सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के इस चैप्टर में अब हमारे लास्ट के दो कॉन्सेप्ट्स रह गए थे। एक तो था स्फीयर और एक था हेमिस्फीयर। अब पहले हम लोग स्फीयर के कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो अगर आप देख सकते हो कि एक स्फीयर क्या है, एक राउंड बॉल है या राउंड बॉल इसका बेस्ट एग्जांपल होता है समझने के लिए। तो एक स्फीयर में अगर आप ध्यान दो तो इसमें ना सब कुछ कर्व्ड है, मतलब इसका जो पूरा सरफेस है इसमें ना एक फ्लैट पोर्शन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें CSA TSA का या कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इसके आपको ना अलग फार्मूलाज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें CSA और TSA दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब जैसे सिलेंडर था, सिलेंडर में हमने क्या देखा था कि एक वो कर्व्ड पार्ट होता है और एक फ्लैट टॉप होती है, फ्लैट बॉटम होता है। तो उसकी वजह से हमें CSA TSA के अलग फार्मूलाज करने पड़ते हैं। हमने कोन में भी देखा था, क्यूबॉइड क्यूब में भी देखा था, बट स्फीयर में आपको CSA TSA के लिए अलग फार्मूला नहीं करना पड़ेगा। अब सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में CSA और TSA दोनों के लिए सेम फार्मूला यूज़ होगा, जो होगा 4πr²। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है फाइंड कर्व सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया, वैसे स्फीयर में मैक्सिमम ये लिखा जाता है कि फाइंड द सरफेस एरिया। तो उसमें आपको स्फीयर में कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही फार्मूला है CSA और TSA का, 4πr²। अगर आप कभी बाई चांस इसको भूल जाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 इंटू एरिया ऑफ वन सर्कल, तभी भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसमें डायमेंशन एक ही होती है, हम लोग खाली रेडियस ही यूज़ करते हैं। डायमेंशन मतलब फैक्टर्स, ये भी एक 3D ऑब्जेक्ट है बट फैक्टर इसमें एक ही यूज़ होता है और वो है रेडियस। इसमें हाइट या स्लैंट हाइट इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, इसमें सिर्फ रेडियस से ही आप अपने फार्मूलाज याद कर सकते हो। तो CSA और TSA दोनों के लिए होगा 4πr²। और वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3πr³। तो याद करने के लिए ये है कि जो CSA TSA के फॉर्मूला में आप 4 के नीचे डिनोमिनेटर में 3 लगा दो और πr² में 2 हटा के आप 3 कर दो, तो आपका वॉल्यूम का भी फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे हेमिस्फीयर। अब आप हेमिस्फीयर में देख पाओ तो जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो क्या होगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो आपका ऑरेंज वाला पार्ट एकदम हाफ स्फीयर की तरह लग रहा है और वो हाफ स्फीयर ही है वो। बट अब स्फीयर और हेमिस्फीयर में एक फ़र्क क्या होता है कि जैसे हमने देखा था स्फीयर में TSA का फॉर्मूला नहीं होता है, CSA और TSA का सेम ही होता है, पर इसमें TSA का भी अलग फॉर्मूला होगा। और वो क्यों है, अगर आप देखो जो ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया हुआ है वो ऊपर का पार्ट क्या है, एक फ्लैट पार्ट है। तो उसकी वजह से अब हेमिस्फीयर में क्या CSA और TSA दोनों के अलग अलग फार्मूलाज होंगे, जो भी हम लोग एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा हमारा 2πr²। अब देखो क्योंकि ये स्फीयर का आधा होता है हेमिस्फीयर, तो अगर आप बाई चांस का फॉर्मूला भूल जाओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है या कन्फ्यूजन हो, तो ऐसे करना कि हाफ इंटू CSA या TSA ऑफ स्फीयर। तो CSA या TSA आप कोई भी लो स्फीयर का, वो क्या होता है 4πr²। तो अगर मैं हाफ इंटू 4πr² करूँ तो वो क्या बन जाएगा, 2πr²। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2πr²। अब TSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा 3πr²। अगर ये भी आप भूल जाओ या अगर आपको समझना है कि फॉर्मूला बना कैसे, तो TSA क्या होता है CSA प्लस फ्लैट सरफेस। तो इसका CSA क्या था 2πr², और इसका एक लौता जो टॉप का सरफेस था फ्लैट सरफेस वो क्या था, एक सर्कल। तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। तो 2πr² प्लस πr² इज इक्वल्स टू 3πr²। तो TSA ऑफ हेमिस्फीयर है हमारा 3πr²। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा हमारा 2/3πr³। अगर ये भी अगर आप बाई चांस भूल जाओ, अगर आपको समझना हो कि इसका वॉल्यूम बनता कैसे, तो क्योंकि हेमिस्फीयर है तो हाफ वॉल्यूम होगा इसका पूरे स्फीयर से, तो हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3πr³। तो हाफ इंटू 4/3πr³ अगर हम देखें तो 2 और 4 की कटिंग या रिडक्शन हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2/3πr³। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी हमारा आ गया। इनको एक साथ अगर आप याद करोगे ना तो ये ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि देखो एकदम सीक्वेंस में CSA है 2πr², TSA है 3πr² और वॉल्यूम क्या है 2/3। तो 2 3 2/3 इस तरीके से अगर आप एक साथ करोगे, इन्हें याद समझोगे तो ये आराम से आपको याद हो जाएंगे। अब इसी के साथ हम लोग अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं जो हमारे स्फीयर और हेमिस्फीयर के बेस्ड पे है। पहले जिसके CSA और TSA के बेस्ड पे है 13.4,
वो अब हम शुरू करते हैं। अब हम 13.4 में फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें रेडियस बोला हुआ है 5.6। तीनों आपको बस उसमें रेडियस ही हैं अलग अलग नंबर्स के साथ, तो मैंने सेकंड वाला चूज किया। तो अब हमें बोला हुआ है सरफेस एरिया। अब हमने पढ़ा था कि स्फीयर में सरफेस एरिया जो होता है वो एक ही बात होती है कि आप सी एस ए समझो या टी एस ए समझो। तो सरफेस एरिया एक ही फॉर्मूला यूज होता है, वो है 4πr²। तो 4 इंटू 22/7, रेडियस आपको 5.6 बोला है, तो इसको हम 56/10 इंटू 56/10 कर लेंगे। तो 7 की रिडक्शन हो रही है, 7 1 जा 7 8 जा। 2 को अगर आपको यूज करना कर लो, वैसे मैं अवॉइड ही करूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब हमारा 4 इंटू 22 होता है 88। तो पहले मैंने ये यूज कर लिया 88 इंटू 8 इंटू 56। अभी आप किसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक ही बात है। तो अगर मैं इसको 8 को पहले यूज करूंगा, मैं यहाँ पे 56, यहाँ पे 100, तो 8 8 जा 64, और फिर से 64 के साथ 6 704। तो अब मल्टीप्लाई में वापस मैं वही करूंगा जो पहले वाले एक्सरसाइज में भी हमने किया कि हम ब्रेक करेंगे। इस बार मैं 704 को ब्रेक करूंगा। वैसे हम हमेशा किसको ब्रेक करते हैं, छोटे वाले नंबर को, पर इस बार मुझे लग रहा है कि 704 को ब्रेक करना ज़्यादा इजी है। तो 704 को मैं करूंगा 700 प्लस 4 इंटू 56/100। तो अभी भी 100 यहीं पे रखेंगे। अब इसको और इसको आप कट मत कर देना, ये जीरोस को और इसको आप कर नहीं सकते हो क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो ऐसे होना कट होता नहीं है। तो अब 56 इंटू 700 हम करेंगे, 2 0 आ गए, 7 6 जा 42, 4 ऊपर, और ये बना 39,200 प्लस 56 इंटू 4, तो 6 4 जा 24, और ये बन गया आपका 224। अभी भी 100 यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके ही हम लोग क्या है 100 को यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसे करें तो ये बनेगा 39,424/100। तो 39, अब 2 जीरोस हैं तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा 1 2, यहाँ पे 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एक एरिया है तो इसलिए क्या आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फर्स्ट के बाकी दो क्वेश्चंस में जिसमें रेडियस हमें 10.5 बोला है और 14 बोला हुआ है, और सेकंड वाले में जिसमें हमें रेडियस की जगह डायमीटर दिया है, तो आप जो भी आप चूज़ करोगे सेकंड वाले क्वेश्चन में उसको आपको 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 2 रखना पड़ेगा रेडियस के लिए। तो इसमें बेस्ट मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट का फर्स्ट वाला और सेकंड का जो थर्ड है, जो पॉइंट वाला है, या सेकंड का सेकंड वाला, ये आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करना चाहिए, जो इनफ होगा इस एक्सरसाइज में एकदम बेसिक क्वेश्चंस के लिए। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें हमें बोला हुआ है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10। तो मैं अब हेमिस्फीयर का क्वेश्चन है, रेडियस हमारा 10 है और हमें बोला है कि पाए है 3.14। तो अब हेमिस्फीयर का सी एस ए और टी एस ए अलग होता है, इसलिए हमें फॉर्मूला में ध्यान भी देना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसको ज़रा हम बोर्ड पे करके देखते हैं। अभी थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि रेडियस 10 सेंटीमीटर है और हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड आउट करना है। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, और हमें एक और चीज बताई गई है कि पाई को 3.14 यूज करना है, 22/7 नहीं। तो टीएसए क्या होगा आपका 2, टीएसए हमें बोला था तो 3 आएगा, 3πr²। तो 3 इंटू, अब 3.14 है तो 314/100 कर रहा हूँ, डेसिमल को मैं हटा रहा हूँ, और रेडियस है आपका 10 है, तो 10 इंटू 10, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार 10 आएगा, तो दोनों जीरो आपके कट हो गए, और 3 इंटू 314 होगा हमारा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर भी हमारा बहुत इजीली फाइंड आउट हो चुका है। बस वो ये फॉर्मूला के थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मेरे से भी एक बार मिस्टेक हो रही थी, तो वैसे ही बस थोड़ा फॉर्मूलास की प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब फोर्थ वाले क्वेश्चन में मैं बोला हुआ है कि द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 एज एयर इज बिंग पम्प्ड इनटू इट, कि जैसे हम उसमें हवा भरते रह रहे हैं तो वो बैलून है वो स्फेरिकल शेप में, राउंड शेप में,
तो पहले उसका रेडियस 7 था और जैसे जैसे हम हवा भरते गए उसका रेडियस क्या हो गया 14। मतलब मेरे पास अब दो रेडियस हैं, एक R1 R2 ले लो या स्मॉल r और बिगर R ले लो, बात एक ही है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस, कि हमें जब 7 सेंटीमीटर था बलून का रेडियस तब क्या हमारा सरफेस एरिया था, और 14 सेंटीमीटर जब था हमारा तब उस बैलून का सरफेस एरिया क्या होगा, इसकी रेशियो बतानी है या इनको कंपेयर करना है। इसको भी हम बोर्ड पे करके देखते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास दो रेडियस हैं, तो जब 7 सेंटीमीटर है उसको मैं स्मॉल r ले रहा हूँ, और जो बड़ा रेडियस है 14 सेंटीमीटर का, जब हमने हवा बैलून में फिल की थी तब रेडियस बन गया था 14 सेंटीमीटर, तो उसको क्या मैं ले रहा हूँ कैपिटल R। आप चाहो तो R1 R2 भी ले सकते हो, सब लेटर्स का ही ऐसे फर्क है। तो अब TSA ऑफ बलून व्हेन रेडियस क्या होगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 7 है, फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 इंटू अब 22/7 रेडियस का स्क्वायर है, तो दो बार क्या आएगा 7 इंटू 7, एक 7 की क्या है रिडक्शन हो गई है। अब बहुत ही क्लियर है, आप आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर मैं इसको ऐसे ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि मुझे रेशियो बतानी है जो दो टोटल सरफेस एरिया आ रहे हैं उसकी। तो ये हमारा फाइनल आंसर तो है नहीं, उसमें भी रेशियो निकालना मतलब क्या करना है, डिवाइड करना, तभी भी तो कटिंग होगी ही ना। तो अभी से क्यों हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर वापस वहां पे कटिंग करें। तो मैं इसको इसी तरीके से रख रहा हूँ, 4 इंटू 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको नहीं ये चीज समझ में आई है तो जब क्वेश्चन का एंड आएगा तब आप समझ जाओगे। तो TSA ऑफ बलून व्हेन रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, तब फॉर्मूला तो सेम है, अब छोटे r की जगह बड़ा r, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अगर आप गलती से फ्लो में छोटा r स्क्वायर कर दो प्रॉब्लम आएगी नहीं, मतलब मार्क्स से कटेंगे नहीं, बट ये ना हो कि आप कैलकुलेशन में वापस 7 ले लो, तब तो फिर आपका आंसर गलत आएगा ही आएगा। बस ये देखना कि जब आप रेडियस की वैल्यू यूज कर रहे हो तब क्या है, आप सही रेडियस लो। जैसे इस केस में अब रेडियस हमें क्या लेना है 14, तो 14 इंटू 14 ही लेना, तो 7 1 जा 7 2 जा, और मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं क्या बतानी है, रेशियो बता रही थी, जब हमारे दो अलग रेडियस है तो रेशियो के टाइम पे देखो रेशियो क्या होता है कि डिवाइड करना। तो TSA ऑफ स्फीयर व्हेन r इज इक्वल्स टू 7 अपॉन TSA ऑफ स्फीयर व्हेन r इज इक्वल्स टू 14। तो ये क्या बनेगा आपका, जो हमारा आया था सबसे पहले 4 इंटू 22 इंटू 7, और यहाँ पे क्या आया था हमारा 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। तो अगर अब हम देखें 4 और 4 कट हो रहे हैं, 22 और 22 कट हो रहे हैं, 7 1 जा 7 2 जा, तो ऊपर 1 यहाँ पे 4, तो रेशियो क्या आई 1/4। तो जो आपका डिवाइडिंग होता है ना, डिवाइड करके जैसे 1/4 आया, तो रेशियो में वही चीज लिख देनी है, बस यहाँ पे दो डॉट लगेंगे। तो रेशियो और कुछ नहीं होती है, कंपैरिजन होता है। तो इस तरीके से आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं कैलकुलेट नहीं वो पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमें डिवाइड करके कट तो करना ही था, तो वो हम पूरा कैलकुलेट करते फिर उसको हम 2 4 ऐसे छोटे छोटे से डिवाइड करेंगे या कट करेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो जब आपको फाइनली रेशियो के लिए इन नंबर्स को कट करना ही है तो आप टोटल आंसर मत पहले निकालो, आप इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म तक अपना आंसर ले आओ, और फिर क्या है आप उनकी रेशियो कम टाइम में और एक्यूरेटली आप कर पाओगे। फिफ्थ वाला हमारा क्वेश्चन है कि हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ अ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, कि ब्रास का एक हमारे पास बाउल है जिसका डायमीटर क्या है हमारा 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें कॉस्ट क्या दी है 16 रुपीज़ दी है
पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से नहीं। तो इसको भी एक बार हम लोग अभी बोर्ड पे करके देखते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डायामीटर है 10.5, तो रेडियस हम लोग कितना लेंगे फिर 10.5/2, जो बनेगा आपका 105/20। एक पॉइंट को हटाया इसके नीचे एक जीरो हमने ऐड कर दिया। अब हमें बोला हुआ जो रेट है वो है 16 रुपीज पर, वो कितना है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहूँ तो वो क्या होगा 16/100। जब भी आपको ऐसे बोला होता है कि 16, या अगर आपको बोला होता कि 8 रुपीज फॉर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता, तो जो रेट है उसको आप डिवाइड करोगे किससे, जितना एरिया बोला हुआ है। जैसे इसमें 100 बोला हुआ है, अगर 8 रुपीज पर 50 सेंटीमीटर बोला होता तो मैं 8/50 करता। जितना ये आराम से कट हो सकता है उतना आप करो। जैसे 4 4 जा 425, और मैं इसको यहीं तक करूंगा, इसके आगे नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ये बस हमने इसको पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से क्या है कन्वर्ट किया हुआ है। अब आ रही है कॉस्ट। देखो अगर आप, जो मैं बोला हुआ है कि टिन की कोटिंग करनी है, अब बेसिकली क्या है उसको आप एक कटोरा ही समझो। तो एक वो कटोरा जो होगा तो उसका टॉप तो होगा नहीं, तो हमें कटोरे का क्या चाहिए, खाली सी से चाहिए। तो अब सी से कैसे आएगा, वो आएगा आपका 2πr², जो है 2 × 22/7, और r है हमारा 105/20। तो स्क्वायर है तो दो बार करेंगे हम लोग, तो 521, ये 4 जा 521, ये 4 जा, और आपका वो था 2πr², तो 7 1 जा 7 3 जा। अब इसके आगे आप मत कट करो, इसको आप ऐसे रहने दो, 2 × 22 × 3 × 21/4 × 4। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वापस अब हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है, हमें कॉस्ट बतानी है। तो जो कॉस्ट है वो पार्ट इससे मल्टीप्लाई होना ही है, तो हम लोग इसलिए पूरी अब नहीं करेंगे क्योंकि क्या पता कुछ और कटिंग हो जाए आगे जाके, इसलिए मैं इसको यहीं तक रखूंगा। अब ये सी एस है तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, जो आपका सी एस है इनटू कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सी एस हमारा इस फॉर्म में आया है अपॉन 4 × 4 मल्टीप्लाइड बाय, वो हमारा आया था 4/25। तो 4 की इससे कटिंग हो रही है, एक 4 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, एक 2 इससे कट हो गया है 11। तो 11 × 3 आपका 33 होता है, इंटू 21/25, जो बनेगा ₹27.72। अब ये क्वेश्चन वैसे बहुत ईजी है, बट इसमें एक ही चीज ध्यान देने वाली है कि जो आपको रेट दिया था वो 16 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से था। तो अगर आप अपना सी करके आप इंटू 16 कर दो तो आपका आंसर आएगा गलत। तो यही इसमें एक चीज थी जो देखने वाली थी, बाकी ऐसा क्वेश्चन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। अब 6th वाला हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सरफेस एरिया, इसमें कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि स्फीयर में सी एस और टी एस एक ही चीज़ होती है। तो हमें फॉर्मूला लगाना है 4πr², और उसको यूज़ करके क्या है हमें रेडियस भी मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास 4πr² की वैल्यू है जो 154 हमें बताई गई है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद एक बार करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट से बेटर हो जाए। 7th वाले क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, जो कंडीशन दी है कि डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। इसको ना पहला वर्ड फॉर्म में आराम से लिख लो। तो डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। तो डायमीटर ऑफ मून जो है, मान लो कि आप अब अपना किसी एक को ले लो, जैसे हम जो आपको मून को लेना है, आप मून को कंसीडर कर लो। तो उसका रेडियस अगर हम ले रहे हैं स्मॉल r, ठीक है, इफ r इज रेडियस ऑफ मून, ठीक है, तो
अब एक साथ ना सारे करने की कोशिश मत करो। अब जैसे डायमीटर ऑफ अर्थ है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं इसको जैसे है मैं अभी वैसे ही रहने दूंगा। अब डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स रेडियस, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है जी, ये 2 आ रहा है आपका। और अब आप ले लो कि इफ उसके रेडियस को हम क्या लेंगे, कैपिटल आर। इफ आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये आपका 2r क्या बना, 1/4 ऑफ 2 इंटू कैपिटल आर, क्योंकि डायमीटर किसी भी चीज को वो उसके रेडियस का डबल होता है। तो अब देखो ना, 2 1 जा 2 2 जा, 2 आपका यहाँ पे चला गया, तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4r। तो जो रेडियस है अर्थ का वो 4 टाइम्स क्या है, रेडियस ऑफ द मून। अभी आप इसको यहीं पे रखो। अब क्या करोगे आप, एक एक करके ना इनका आप क्या निकालोगे। जैसे हमें मांगा गया था इस क्वेश्चन में कि हमें बताना है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। अब देखो हमारे पास ये रिलेशन तो अब आई हुई है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से लेटर के हिसाब से अपने क्वेश्चन को चलाना है। अब आपको या तो स्मॉल आर के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को चलाओगे या कैपिटल आर के हिसाब से। अब मैं क्या करूंगा कि जहां पे नंबर होता है ना, उसके साथ वाले लेटर के हिसाब से मैं चलाता हूँ। तो जैसे स्मॉल आर के साथ है ना 4, तो मैं स्मॉल आर के हिसाब से क्वेश्चन को चलाऊंगा। तो पहले क्या करूंगा, मैं निकालूंगा सरफेस एरिया ऑफ मून। वो क्या होगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप इसको यहीं पे ही आप खत्म करोगे, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू है नहीं, और अभी उसके हिसाब से आप उसे कोरिलेट मत करना। तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब आता है सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। वो क्या होगा 4 पाई, और उसका रेडियस क्या था, कैपिटल आर था, तो उसका स्क्वायर। अब हमने क्या डिसाइड किया था कि हम छोटे आर के हिसाब से ही क्वेश्चन को चलाएंगे। तो अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे आर, कैपिटल आर की वैल्यू को, और वो क्या था 4r। तो मेरा को जो सेकेंड वाला पार्ट भी है वो भी छोटे आर के हिसाब से चल पड़ा है बस। तो अब 4 पाई अगर आप स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ऑफ कोर्स बीच में मल्टीप्लाई है, तो 4 इंटू 16 कितना होता है जी 64। तो 64 पाई आर स्क्वायर। तो 64 पाई आर स्क्वायर क्या आ गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, और दोनों में क्या है सेम लेटर आ गया है, छोटा आर। अब हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो ऊपर हम लोग रख रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ मून को, और नीचे हम लोग रखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ को। तो ये बनेगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 64 पाई आर स्क्वायर। तो 4 1 जा 4, 16 जा पाई की कट, पाई की कटिंग आर स्क्वायर की कट, आर स्क्वायर की कट। तो ये बना आपका 1/16, 1/16। तो इस तरीके से क्या है, कंफर्टेबली आपका आंसर निकल आएगा, ना आपको कंफ्यूजन होगी ना कोई एरर होगा। याद रखना इसमें देखो रेडियस की वैल्यू नहीं है, इसमें बस दोनों रेडियस को ना एक दूसरे के रिलेशन के हिसाब से बताए कि ये इसका 4 टाइम्स है, इसका 1/4 है। आगे भी कोई क्वेश्चन आता है कि ये इसका डबल है, ये उसका 1/3 है, तो आपको याद रखना उसमें आपके पास किसी भी रेडियस की वैल्यू नहीं है। तो उसके हिसाब से उसको ना कैलकुलेटिवली, मतलब इतना मीटर स्क्वायर उसका टीएसए होगा, वो सब करने की कोशिश मत करना। इस क्वेश्चन में हमेशा रेशियो ही मांगते हैं। रेशियो में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/4 है, ऐसे है वैसे है, और आपका फाइनल आंसर भी रेशियो के हिसाब से ही मांगा जाएगा। फर्क क्या, सरफेस एरिया मांगा है, किसी क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम के हिसाब से बोलेंगे कि बताओ इन दोनों के वॉल्यूम की क्या रेशियो है। तो इसमें ना कभी नंबर्स डाल के वो कोई ऐसे प्रॉपर 500-600 मीटर क्यूब ऐसा आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा। अब 8th वाले क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। तो इसकी थिकनेस हमें दी है 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस आपको बताया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। अब जैसे पिछले हमने हर वीडियो में क्या किया हुआ है कि जो थिकनेस के सम है वो हम लोग अलग वीडियो में करते हैं, ताकि जो बाकी कॉन्सेप्ट है उसके साथ मिक्स ना हो जाए या कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थिकनेस के ही क्वेश्चन
एक ये और एक वॉल्यूम में भी है, वो दोनों हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। अब 9th वाले क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हो कि रीड करने से पहले आप डायग्राम देखो कि एक सिलेंडर में स्फीयर है और स्फीयर उसको एंड टू एंड टच कर रहा है, मतलब कोने से कोने तक, ऊपर से नीचे देखो तब भी, और अगर आप राइट टू लेफ्ट देखो तब भी। अब हमें क्या बोला हुआ है इसमें क्वेश्चन में पहले कि जो स्फीयर है उसका रेडियस आर है और उसी के हिसाब से सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बताना है हमने, फिर सी एस ऑफ सिलेंडर बताना है और फिर उन दोनों को कंपेयर करना है, मतलब हमें रेशियो बतानी है। अब इस क्वेश्चन को बोर्ड पे करने से पहले आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर देता हूँ कि देखो इसमें ना नंबर कोई भी नहीं दिया है, तो अगर आप ये सोचो कि हमारे ये सारे आंसर्स ये तीनों क्वेश्चंस के नंबर्स में आएंगे, वो नहीं आने वाले। आपको जैसे रेडियस बताया हुआ है ना स्फीयर का, तो आपको अपने तीनों आंसर क्या है वो आर के हिसाब से ही, मतलब जो स्फीयर का रेडियस है उसी के हिसाब से अपने तीनों आंसर बताने हैं। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा बोर्ड पे तो हम करेंगे ही है, बट उससे पहले आपको फिर भी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। अब अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि सिलेंडर के अंदर स्फीयर है और वो एंड टू एंड टच कर रहा है, तब आप याद रखना कि जो सिलेंडर का रेडियस है और स्फीयर का रेडियस है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब इस सिलेंडर का भी रेडियस क्या हमें लेना है, स्मॉल आर ही लेना है। और अब हम लोग बोर्ड पे देखते हैं कि अब हमें सिलेंडर का क्या क्या चाहिए होता है, एक रेडियस चाहिए होता है और एक हाइट चाहिए होती है। तो हाइट हम ये स्मॉल आर या जो स्फीयर का रेडियस है उसके हिसाब से हम कैसे बता सकते हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन में पहले बताया कि आपको जो स्फीयर का रेडियस है उसी के हिसाब से सिलेंडर की भी हर डायमेंशन को, सिलेंडर की दो ही डायमेंशन होती है, एक सिलेंडर का रेडियस होता है और एक सिलेंडर की हाइट। तो उन दोनों को भी आपको क्या है स्फीयर के रेडियस के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्फीयर के बारे में हम ये जानते हैं कि उसका जो रेडियस है वो हमें बोला हुआ है वो आर है। अब मैंने वो कहा था कि अगर स्फीयर आपका सिलेंडर में पॉइंट टू पॉइंट टच हो रहा है, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक और लेफ्ट और राइट, ठीक है, वहां पे भी वो प्रॉपर टच हो रहा है, ना बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है, तब आप सिलेंडर का भी क्या है, अगर मैं सिलेंडर के रेडियस को मैं कैपिटल आर लूं तो वो भी क्या होगा, उसकी वैल्यू इतनी ही आएगी, सेम। जो स्फीयर का रेडियस है वही सिलेंडर का भी रेडियस होगा। अब सारी कहानी किसकी बच रही है, हाइट की। तो अगर हम लोग हाइट देखें तो अब मान लो ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये स्फीयर है, पर स्फीयर का बेसिक फॉर्म क्या होता है, सर्कल ही होता है ना। तो अब सर्कल में अगर हम यहां से यहां तक देखें, ठीक है, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट से आप एंड तक देखो, ठीक है, जो सेंटर से जा रहा हो वो क्या होता है आपका डायामीटर होता है। तो डायामीटर कितना होता है, डायामीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब यही जो डायमीटर है वो अगर आप ध्यान दो तो क्या है, सिलेंडर की हाइट भी है। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो क्या हो गई आपकी, वो हो गई 2r। तो अब सिलेंडर के भी दोनों फैक्टर्स रेडियस और हाइट वो क्या है, स्फीयर के रेडियस के हिसाब से वो एडजस्ट हो चुके हैं। तो अब आते हैं कि हमने क्वेश्चन में हमें क्या क्या पूछा गया। जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसमें आपको बोला हुआ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, आपको स्फीयर के रेडियस के हिसाब से पूरा क्वेश्चन बताना है। तो वो होता है 4/3, आई एम सो सॉरी, वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा, ये होगा आपका 4πr²। तो ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब हमें मांगा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो वो होगा हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है आपका 4πr²। तो आप इसी पे ही स्टॉप करोगे। अब नेक्स्ट आपको जो मांगा गया था वो था आपका CSA ऑफ सिलेंडर। तो अब CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारा 2πRh। तो हमारा अब क्योंकि हमने सिलेंडर के रेडियस को ओरिजिनली कैपिटल आर लिया था तो हम लोग वही लिखेंगे। अब आर की वैल्यू क्या है, वही छोटा आर, वो दोनों इक्वल है। और हाइट हमने क्या देखा था वो है 2r। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के टाइम पे ना थोड़ा ध्यान देना कि अब पहले ना नंबर देख लो आप, 2 × 2 नंबर ये दोनों है ना, तो ये हो गए 4। पाई किसी और से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है,
तो 4 पाई। अब r इंटू आर वो कितना होगा आर स्क्वायर, ना ही 2r। अब कितनी बारी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, r इंटू आर 2r नहीं होता है, r स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, सी एस ऑफ सिलेंडर है। अब हमें बोला था कि आप दोनों की रेशियो बताओ, तो रेशियो किसकी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाय आपका सरफेस जो हमें मांगा गया था वो कर्व था, तो सी एस ए कह लो आप, मैं इसमें सी एस ए लिख दूंगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अब कितनी बार क्या होता है लिखने में भी, स्टार्टिंग में ना बोला जाता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डबल डॉट सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ऐसे लिखो। बट पहले आप ना कटिंग कर लो डिवाइड करके, फिर फाइनल आंसर को आप बताया करो ऐसे। तो जैसे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर जो हमने देखा था, और इसका हमने जब सब्स्टिट्यूशन की कैपिटल आर की स्मॉल आर के साथ, एच की 2r के साथ, तो वो भी क्या बना 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा पूरा क्या है, कट हो गए। अब अगर आप सोचोगे सर कन्वर्ट क्यों करना है, अगर आप कन्वर्ट नहीं करते तो आपको ये 2 पाई आर एच लिखना पड़ता, और फिर आपका ना रेशियो नहीं आती, वो लेटर्स ना अटक जाते हैं, यहाँ पे छोटा आर अटक जाता, यहाँ पे कैपिटल आर और एच अटक जाता। तो हमें रेशियो बतानी थी, तो इसलिए हमें वो सेम लेटर्स में लाना था। तो ये हो गया आपका 1/1। तो इसकी रेशियो क्या होगी, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बाय सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये होगा आपका 1/1, जिसको हम इक्वल भी कह सकते हैं कि ये इक्वल है।